इस चुनाव का आगाज है। आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के साथ साथ कोर्ट का आदेश आता है चुनाव कराने के लिए। सदस्यता अगर रद्द होती है तो उपचुनाव की तैयारी। उपचुनाव में कितनी दावेदारी? 100%। काफी विश्वास है आपको अपने एलायंस पे? देखिए, एलायंस में ही सीटें 2017 में मिली थी। 6000 वोट से हम लोग हारे थे। 22 में एलायंस में सीटें मिली, जीते, प्रमाण है। और हमको अपने एनडीए गठबंधन के साथियों पर भरोसा है और योगी जी और मोदी जी, अमित शाह जी पर भरोसा है। इस नाते हम 100% आश्वस्त रहते हैं। अखिलेश यादव से इतनी तल्खी क्या? कोई तल्खी नहीं। देखिए, असल में वो रात भर सोच रहे हैं। इस नाते नाम बोलने के बाद रात भर आ रहा है। अच्छा, क्या होगा? क्यों इतनी नाराजगी है? क्या बात है? नहीं, देखिए, नाराजगी का कारण है कि 4 बार सरकार रही। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कनार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, ये सब पीडीए में आते हैं। लेकिन आपने इनकी उपेक्षा की। अब हम कहते हैं कि इनको हक चाहिए। जो 27% आरक्षण है, इसको बांट करके देने की बात देश के प्रधानमंत्री जी से। आपने देखा, रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट भी आ गई। उसके पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में समीक्षा भी हो गई। अब वो लागू होने की तैयारी में है। जो प्रदेश में हम लोगों ने राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार की 7, 9, 11। अभी जैसे हमने बयान दिया कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है, 7, 9, 11, 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा और 11% सर्वाधिक पिछड़ा। हम इसको लागू कराने के मूड में है पंचायत चुनाव में ही कि 7% जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ों का हक लूटने वाले लोग हैं, हम लोग उनका हक नहीं लूटेंगे। उनकी जो आबादी है, उस आबादी के हिसाब से हम उनको रिजर्वेशन पंचायत चुनाव में देना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव जो है अपना एक विशेष कथावाचक प्रकरण में लेके भाग रहे हैं, क्या उनको ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए क्या? ये बात तो उन्हीं से पूछेगा तो बताएंगे। जी। वोट लेने नहीं, वोट लेने के लिए अब देखिए, यादव रेजिमेंट को सड़क पर उतार दिया। उनको तो दंगे में झोंक दिया, उपद्रव करने में लगा दिया। अब पुलिस की गाड़ी पर पथराव, उसके साथ साथ पुलिस के ऊपर पथराव, पूरा वीडियो पूरा देश देख रहा है। और अपना क्या कर रहे हैं? यादव बनाम ब्राह्मण करा दिया और अपना जाकर के यादव जी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। पूरा वीडियो जारी हो रहा है। उसी तरह देवरिया में आपने देखा, यादव ब्राह्मण के झगड़े में यादव के घर गए, ब्राह्मण के यहाँ नहीं गए। उसी तरह आपने देखा कि भी उनके सांसद सुमन जी राजपूत बनाम दलित कराने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। जब सफल नहीं होते हैं तो कहीं भोजन करते हैं तो कहीं पगड़ी बनवा रहे हैं। अच्छा, ये अभी चंद्रशेखर का नया मामला प्रयागराज में सांसद ने कह दिया कि हमारे वो लोग नहीं थे जो पकड़े गए, और उस पर अखिलेश यादव ने उन पकड़े गए लोगों का पक्ष लेते हुए कहा कि जिस तरह से इनके साथ सलूक किया जा रहा है, अगर ऑर्डर देने वाले लोगों के साथ हो तो कैसा लगेगा? जैसे कान पकड़ के बैठाए हुए थे, ऐसी इस पे आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, कानून का राज है और लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। अगर मौके पर किसी घटना में जाने पर अगर उपद्रव हो सकता है तो प्रशासन के लोग वहां जाने से नेताओं को रोकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, कई ऐसी घटनाएं हुई जहां जाने से प्रशासन मना करता है। हम लोग भी मान गए कि नहीं जाएंगे। अगर जीत करोगे तो आपकी पार्टी के नेता तो भाई स्वाभाविक है जाएंगे। अब आपके पार्टी के नेता वहाँ जा रहे हैं आपके साथ और उनके साथ कोई घटना हो रही है, अगर आप लोग ये कह रहे हो कि हमारे साथ नहीं है। जैसे आपने देखा, अहिर रेजिमेंट उपद्रव किया, सड़क पर पथराव हुआ, पुलिस की गाड़ी पर शीशे टूटे और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई। अब उसके बाद बयान आया अखिलेश जी का कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मतलब यादव रेजिमेंट अब वो भारतीय जनता पार्टी का हो गया। उसी तरह चंद्रशेखर आजाद जी की बात आ गई।
अब वो जो पकड़े गए लोग तो कहें कि हमारे लोग नहीं हैं, तो हैं किसके वही बता दें। अच्छा, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जो आपकी ही बड़ी पार्टी अलायंस से है, उन्होंने अखिलेश यादव का बचाव किया है कथावाचकों के, कहें ये राजनीतिक मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी? देखिए, राजनीति में कौन क्या बोल रहा है जी और उसका असर कहाँ होने वाला है, जी तो लोग अपना अपना दाव लगा रहे हैं जी और समय समय पर नेताओं के अजब गजब बयान आते भी हैं। जी। अब्बास अंसारी को अगर स्थगन आदेश मिलता है, क्या ओम प्रकाश राजभर उनको अपनी पार्टी में रखेंगे? भैया देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के अलायंस पे 12 टिकट समाजवादी पार्टी ने ये कह के दिया कि प्रत्याशी हमारा होगा, सिंबल आपका होगा। उदाहरण जफराबाद देखो, आज भी वो विधायक सपा का झंडा और डंडा टोपी लेके घूम रहा है। उसी तरह अब्बास को भी समाजवादी पार्टी ने हमको कहा कि अपने सिंबल पे लड़ा दो, नेता वो समाजवादी पार्टी के। जी 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 जी। उसी तरह आप चाहे बनारस की सीट पे देखिए, चाहे महाराजगंज की सीट पर देखिए, चाहे आप देवरिया की सीट पर, जहाँ भी उन्होंने सीट दिया तो उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया। तो जो चुनाव आयोग की नियमावली है, जब व्यक्ति चुनाव किसी सिंबल पे जीतता किसी पार्टी के, तो उस पार्टी का वो विधायक माना जाता है। तो आज भी जब तक उनकी सदस्यता खत्म नहीं होती है, तब तक वो भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं, भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। ये चुनाव आयोग के पास रिकॉर्ड में दर्ज है। अब कह रहे थे कोर्ट में कि हमारे भारतीय समाज पार्टी के विधायक है, हमको परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। उनको परेशान क्यों किया जाए? परेशान कहाँ, तो मामला